नमस्कार साथियों। साथियों, एक चीज तो आप लोगों ने भी जरूर से नोटिस की होगी कि हाल ही में पाकिस्तान और यूएसए के रिश्ते काफी ज्यादा मजबूत हुए हैं, स्पेशली डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे टेन्योर के बाद से। और यदि बात करें तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद से स्पेशली पाकिस्तान और यूएसए एक दूसरे के काफी करीब गए हैं और भारत के यूएसए के साथ संबंध काफी ज्यादा डाउनग्रेड हुए हैं, स्पेशली डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा जब भारत के ऊपर 50% टैरिफ इंपोज किया गया, तब से ही भारत और यूएसए के रिश्तों में काफी ज्यादा खटास आ गई है। तो अब यहाँ पे एकदम से क्या हुआ कि पाकिस्तान के साथ रिश्ते इतने ज्यादा मजबूत हो गए, भारत के साथ जो संबंध काफी समय से अच्छे चले आ रहे थे वो एकदम से इतने गड्ढे के अंदर चले गए। तो इस चीज को लेकर एक रिपोर्ट यहाँ पे सामने आई है कि पाकिस्तान के द्वारा यूएसए के ऊपर और ट्रंप के ऊपर काफी ज्यादा पैसा खर्च किया गया है। मिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ रुपीज पाकिस्तान के द्वारा खर्च किए गए हैं, जिससे कि ट्रंप की पॉलिसीज को पाकिस्तान के पक्ष में झुकाया जा सके। अब पाकिस्तान के ऊपर खुद के पास भले ही कुछ भी नहीं हो, पाकिस्तान की इकोनॉमी चाहे कितनी गड्ढे में चली गई हो, पाकिस्तान के अंदर बेसिक चीजों की भले ही कमी हो, महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है, उसके अंदर पाकिस्तान के द्वारा पैसा नहीं खर्च किया गया। पाकिस्तान के द्वारा पैसा खर्च किया गया ट्रंप के ऊपर, यूएसए के ऊपर, जिससे कि यूएसए की फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान के पक्ष में झुक जाए। इस तरीके की रिपोर्ट अभी के लिए एक निकल के आई है। पाकिस्तान के द्वारा लॉबिंग के ऊपर काफी ज्यादा पैसा खर्च किया गया। तो ये सारी ही चीजें हम आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं कि क्या डिटेल में एग्जैक्टली ये रिपोर्ट बताती है कितना पैसा पाकिस्तान के द्वारा खर्च किया गया और आने वाले समय में क्या लॉन्ग टर्म में पाकिस्तान को इसका फायदा मिल पाएगा और इंडिया के लिए इस चीज के क्या मायने हैं। तो सारी ही चीजें आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है चारू गुप्ता और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का चारू एजुकेट्स पर। तो दोस्तों, बात यहाँ पे हो रही है पाकिस्तान और अमेरिका के सुधरते हुए रिश्तों के बारे में। कैसे अचानक से दोनों के रिश्तों के बीच में एकदम से इतनी ज्यादा मजबूती आ गई, तो इस चीज को लेकर एक रिपोर्ट यहाँ पे निकल कर आई है। इवन न्यूयॉर्क टाइम्स भी इस चीज को रिपोर्ट को छाप रहा है कि पाकिस्तान के द्वारा मिलियंस ऑफ डॉलर्स यहाँ पे खर्च किए गए हैं। पाकिस्तान स्पेंट थ्राइस एज मच एज इंडिया ऑन लॉबिंग इन वॉशिंगटन। मतलब भारत ने जितना खर्चा किया है उससे 3 से 4 गुना ज्यादा पैसा पाकिस्तान के द्वारा ट्रंप के ऊपर, अमेरिका के ऊपर लॉबिंग में खर्च किया गया। अब ये लॉबिंग क्या होता है? अमेरिका के अंदर लॉबिंग लीगल है, जिसको लेकर पाकिस्तान के द्वारा काफी सारा रुपया खर्च किया गया। अब यहाँ न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं। लॉबिंग को अभी हम समझेंगे, पहले आप न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट देखो। हाउ पाकिस्तानी स्पेंडिंग ब्लिड्स हेल्प विन ओवर ट्रंप एंड फ्लिप यूएस पॉलिसी। मतलब इतनी बड़ी कंट्री की पॉलिसी आपने चेंज कर दी। फॉरेन पॉलिसी यूएसए की यही चली आ रही थी कि इस रीजन के अंदर, एशिया पैसिफिक रीजन के अंदर हमें भारत के साथ अच्छे संबंधों को मेंटेन करना है, क्योंकि इस एरिया में चाइना की बढ़ती हुई इन्फ्लुएंस को यदि कंटेन करना है, रोकना है, तो भारत के साथ हमें संबंध अच्छे बनाने होंगे। लेकिन इस पूरी पॉलिसीज को उलट कर दिया गया, इस पूरी पॉलिसी को बदल दिया गया पाकिस्तान के द्वारा, जब पाकिस्तान ने इतना मिलियंस ऑफ डॉलर्स का अमाउंट लॉबिंग पर यूएसए के अंदर खर्च किया। और ट्रंप यहाँ ठहरे बिजनेसमैन, जहां से पैसा मिलेगा, जहां से फायदा मिलेगा, तो वहां पे ट्रंप आसानी से झुक जाते हैं। स्पेशली ये रिपोर्ट तो यहाँ पे यही प्रदर्शित करती है। तो इस तरीके की बातें इस रिपोर्ट के अंदर कही गई कि पाकिस्तान ने साइन किए हैं सीरीज ऑफ हाई प्राइस कॉन्ट्रैक्ट विद प्रोमिनेंट वॉशिंगटन लॉबिंग फर्म्स। तो मतलब पाकिस्तान के द्वारा लॉबिंग फर्म्स पे खुल के पैसा उड़ाया गया, पैसा खर्च किया गया, जिससे पाकिस्तान के पक्ष में यहाँ पे पॉलिसीज को झुकाया जा सके। पाकिस्तान स्पेंड थ्राइस एज मच एज इंडिया। अब ऐसा नहीं है कि इंडिया ने नहीं खर्च किया, इंडिया ने भी खर्च किया, लेकिन इंडिया के लिए प्रायोरिटीज अलग है। हम ट्रंप को खुश करने के लिए नहीं बैठे यहाँ पे, हम यूएसए को खुश करने के लिए नहीं बैठे। रिश्ते यदि यहाँ पे चलेंगे तो म्यूचुअल रिस्पेक्ट के आधार पर चलेंगे। हालांकि लॉबिंग यूएसए में यहाँ पे लीगल है, हम कर सकते हैं, लॉबिंग यहाँ पे करवाई जा सकती है। वहाँ पे जो सरकार है, सरकार के जो पर्सनल्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, एडमिनिस्ट्रेशन है, उनकी पॉलिसीज को प्रभावित किया जा सकता है। ये यूएसए में आराम से चल रहा है। पहले लॉबिंग को समझो। लॉबिंग की यदि बात करें तो उसके अंदर आप यूएसए के पर्सनल्स को, यूएसए के अंदर जो सरकार में जो लोग काम कर रहे हैं, उनको प्रभावित करने के लिए फर्म्स को हायर कर सकते हो। अब ये फर्म्स के अंदर कौन होता है? जो कि सरकार के अंदर जान पहचान रखते हैं। जैसे ट्रंप के पुराने सलाहकार हो गए, कोई पुराना सीनेटर हो गया, पुराना यूएसए की कांग्रेस में काम करने वाला कोई व्यक्ति हो गया। ये लोग मिलकर एक फर्म स्थापित करते हैं और ये फर्म यूएसए के सरकार के साथ अच्छे संबंधों को रखती है। तो यदि आप इनको हायर कर लेते हो तो ये सरकार को प्रभावित करने का काम करते हैं। आपके पक्ष में, किसी व्यक्ति के, किसी बिजनेस के, किसी देश के पक्ष में सरकार की पॉलिसीज को झुकाने की कोशिश करती है। एक तरीके से आप, यदि आप यहाँ पे समझना चाहें लॉबिस्ट के काम को, एक दवाई बनाने वाली कंपनी यदि चाहती है कि सरकार उसकी नई दवा को जल्दी से मंजूरी दे दे, तो अब कंपनी खुद तो सीधे मंत्री से जाके बात नहीं कर सकती, खुद तो सीधे
राष्ट्रपति से जाके बात नहीं कर सकती। तो यहाँ पे वो क्या करती है, एक लॉबिस्ट को हायर करती है, एक लॉबिंग फर्म को हायर करती है। अब ये लॉबिस्ट जो है वो किसी नेता से, अधिकारी से मिलकर कंपनी के हितों की बात करते हैं और उन्हें समझाते हैं कि ये दवा काफी जरूरी है, इससे लोगों का भला होगा, वगैरह वगैरह। तो मतलब यहाँ पे उस दवा कंपनी के लिए, हितों के लिए काम करने के लिए, उसके पक्ष में सरकार की नीतियों को झुकाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे दवा की बहुत सारी कंपनीज हैं। यहाँ पे यदि ये कंपनी एक बड़े लॉबिंग फर्म को हायर कर लेती है, उनको काफी सारा पैसा दे देती है, तो ये लॉबिंग फर्म सरकार के लोगों से जाकर यहाँ पे बातचीत करेगी, नेताओं से, अधिकारियों से, कि इस कंपनी की दवा को मंजूरी दिलवा दो, ये कंपनी अच्छी है, दवा अच्छी है, लोगों के भले में काम कर रही है। तो यहाँ पे ऐसे लॉबिंग फर्म्स काम करती है और अमेरिका के अंदर ये चीज लीगल है। भारत में नहीं कर सकते ऐसे कोई। भारत में यदि पता चल जाए कि किसी दवा कंपनी ने किसी मिनिस्टर को पैसा खिलाया है, तो यहाँ पे उस मिनिस्टर के तो लेने के देने पड़ जाएंगे ना। तो भारत के अंदर ये चीज नहीं चलती, लेकिन अमेरिका के अंदर ये चीज चल रही है। इवन अमेरिका के अंदर जो कंपनीज है वो भी ये काम कर सकते हैं और बाहरी देश भी ये काम करते हैं कि उनके द्वारा लॉबिंग फर्म्स हायर करके अमेरिकन पॉलिसीज को अपने देश के पक्ष में झुकाने का प्रयास किया जाता है। तो पाकिस्तान के द्वारा भी यहाँ पे यही काम किया गया। पाकिस्तान ने मिलियंस ऑफ डॉलर्स, रुपए खर्च किए और उसके बाद ट्रंप को यहाँ पे आप एक तरीके से कह सकते हो अपने पक्ष में झुकाने में पाकिस्तान कामयाब हो गया। वहीं भारत ने भी कोशिश की, लेकिन भारत के लिए प्रायोरिटीज अलग है। भारत कोशिश इस तरीके की कर सकता है, लेकिन पूरी तरीके से ट्रंप के ऊपर हमारा पैसा लुटा देना, इसके साथ ही म्यूचुअल रिस्पेक्ट को पूरी तरीके से धता बता देना, ये भारत की नीति नहीं है। अब पाकिस्तान के द्वारा देखो यहाँ पे ये चीज ऐसे भी प्रूव होती है, क्योंकि जब जो बाइडेन का कार्यकाल था, जो ट्रंप का पहला कार्यकाल था, उसमें पाकिस्तान के तरफ जो रिश्ते थे वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। आप कह सकते हो कि पाकिस्तान को ये किसी भी तरीके का भाव ही नहीं देते थे। जो बाइडेन हैजंट कॉल्ड इमरान खान येट, मतलब जो बाइडेन के द्वारा पाकिस्तान के पीएम को कॉल नहीं किया गया। इस चीज को लेकर उस वक्त काफी चर्चा बनी थी, काफी न्यूज इस चीज को लेकर देखने में आई थी कि नो फोन कॉल, मतलब कि जो बाइडेन के द्वारा पाकिस्तान के पीएम को 2 साल के अंदर अंदर किसी भी तरीके का कॉल नहीं किया गया। बाइडेन हैज नॉट कॉल्ड अ पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर इन हिज more than 2 years terms in office. Biden neither mentioned Pakistan during the withdrawal from Afghanistan nor showed any interest in engaging with the country at that point of time. क्योंकि जब उस टाइम पे अफगानिस्तान से सेना को वापस बुलाया जा रहा था, तो पाकिस्तान का कहना था कि हमारे साथ कोऑर्डिनेट करो, हमारे पीएम को कॉल करो। लेकिन जो बाइडेन के द्वारा यहाँ पे किसी भी तरीके का फोन कॉल नहीं किया गया, पाकिस्तान को पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया गया। लेकिन उसके बाद ट्रंप का दूसरा कार्यकाल आया, जिसमें चीजें पूरी तरीके से बदल गई। ट्रंप के द्वारा पाकिस्तान के अंदर काफी इन्वेस्टमेंट किया गया और इन लॉबिंग फर्म ने इतना अच्छा काम किया कि ट्रंप की पॉलिसीज पूरी तरीके से प्रो पाकिस्तान हो गई। आप यहाँ पे देख सकते हैं, पाकिस्तान इंक्ड डील विद क्रिप्टो कंपनीज इन विच ट्रंप कैन हैज 60% स्टेक। पाकिस्तान के अंदर क्रिप्टो कंपनी के अंदर ट्रंप के जो बेटे हैं उनके द्वारा इन्वेस्टमेंट किया गया, 60% स्टेक इसके अंदर डाले गए। इसके साथ ही अब अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, दूसरी सरकार में पाकिस्तान के साथ रिश्ते अचानक से सुधार लिए हैं। पहले ट्रंप पाकिस्तान को झूठ और धोखे वाला देश कहते थे, खुद इनके द्वारा पहले कार्यकाल के अंदर ऐसी बात कही गई थी। लेकिन अब वो पाक आर्मी चीफ को अपना फेवरेट फील्ड मार्शल बुलाते हैं, उनको अपने व्हाइट हाउस के अंदर आमंत्रित किया जाता है, उनके साथ लंच वगैरह तक किया जाता है। और न्यूयॉर्क टाइम्स ने साफ साफ कहा है कि पाकिस्तान ने इस बदलाव के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए हैं। पाकिस्तान इस साल अप्रैल और मई के महीनों में वॉशिंगटन की कई लॉबिंग फर्म्स के साथ $5 मिलियन, मतलब लगभग 42 करोड़ रुपए के कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुका है। तो मतलब पाकिस्तान के अंदर खुद के अंदर चाहे खाने के लाले पड़े हुए हैं, लेकिन लॉबिंग फर्म्स पर पैसा इनके द्वारा पूरा खर्च किया जा रहा है। अपने पाले में ट्रंप को करने के लिए भारत पाक संघर्ष को रोकने के लिए क्रेडिट भी दिया गया। नोबेल पीस प्राइज के लिए ट्रंप को नॉमिनेट किया गया। $5 मिलियन यहाँ पे खर्च किए गए। तो मतलब पाकिस्तान ने पूरा झोंक दिया अपने आप को कि यहाँ पे किसी ना किसी तरीके से ट्रंप को हम अपनी साइड कर ले, बाकी सब यहाँ पे देखा जाएगा। तो इसलिए ट्रंप जैसा जैसा कहते हैं, शहबाज शरीफ, आसिम मुनीर वैसा वैसा काम यहाँ पे करते हैं। आप सभी को याद होगा जब गाजा पीस समिट हुई थी, तब उसके अंदर भी शहबाज शरीफ जो पीछे खड़े हुए थे, तो ट्रंप के द्वारा उनसे बोला गया कि क्या आप कुछ कहना चाहते हैं? यदि आप कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं। इजिप्ट के शर्म अल शेख में हमास और इजराइल के बीच जो सीज फायर साइन करवाने के लिए जब चीजें चल रही थी, तो उनको क्या बोला शहबाज शरीफ को कि बोलना भैया आपको, जो हमारी बात हो चुकी है। तो फिर वहां पे शहबाज शरीफ ने ट्रंप के प्रशंसा में कसीदे पढ़ने जो शुरू किए, 5 मिनट तक लगातार खड़े खड़े ट्रंप की तारीफ करते रहे। तो यहाँ पे भाई यदि आप किसी व्यक्ति को खुश करना चाहते हैं तो ये सारे काम उसके लिए करने पड़ते हैं। आप उनको नोबेल प्राइज के लिए भी नॉमिनेट करोगे, आप $5 मिलियन वहां खर्च भी करोगे, आप उनको सीज फायर का क्रेडिट भी दोगे, उनकी तारीफ में कसीदे भी पढ़ोगे, तो ये सारे काम आपको करने पड़ेंगे। भाई भारत की लीडरशिप से भारत के प्रधानमंत्री इस तरीके का काम नहीं कर सकते। इस वजह से यहाँ पे पाकिस्तान जीतता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पे भी पाकिस्तान की जीत ये कितने लंबे समय तक चलेगी, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि ट्रंप यहाँ पे कितना लंबा कार्यकाल है उनका।
3 साल का कार्यकाल और बचा है। उसके बाद देखें यदि यहाँ पे ये चीज आगे आने वाले राष्ट्रपति के साथ भी काम करती है नहीं, क्योंकि अमेरिका की जो लॉन्ग टर्म फॉरेन पॉलिसी है वो इंडिया को सपोर्ट करती है। अमेरिका के काफी सारे ऑफिशियल्स हैं या फिर काफी सारे जो स्कॉलर्स हैं वो भी ये मानते हैं कि भारत के साथ संबंधों को सुधारना, भारत के साथ अच्छे संबंध रखना अमेरिका के लिए जरूरी है। और ट्रंप का जैसे ही कार्यकाल खत्म होगा वैसे ही अमेरिका के साथ भारत के रिश्ते वापस से सुधर जाएंगे। तो ऐसा काफी सारे स्कॉलर्स मान रहे हैं। तो पाकिस्तान के द्वारा जो रुपया इतना ज्यादा खर्च किया जा रहा है वो आगे आने वाले समय में पाकिस्तान को कितना ज्यादा फायदा करने वाला है तो देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल के लिए भारत के लिए थोड़ी सी टेंशन आप कह सकते हो पाकिस्तान की वजह से बढ़ी है, क्योंकि धीरे धीरे करके ट्रंप पाकिस्तान के पाले में झुकते हुए दिखाई दे रहे हैं और 3 साल लगभग अभी ट्रंप का कार्यकाल बचा हुआ है। भारत के द्वारा भी लॉबिंग की कोशिश की गई, अमेरिका की नीतियों को प्रभावित करने की कोशिश की गई, लेकिन पाकिस्तान से थोड़ा कम पैसा हमने खर्च किया। पाकिस्तान ने हमसे 3 से 4 गुना ज्यादा पैसा खर्च किया है। तो करने दो पाकिस्तान को, कोई बात नहीं है। भारत को किसी भी देश के अंदर पूरी तरीके से झुकने की जरूरत नहीं है, किसी भी देश की इससे चाटुकारिता करने की जरूरत नहीं है। यदि ट्रंप पाकिस्तान का सहयोग करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, क्योंकि अमेरिका के द्वारा ऐसा पहली बार नहीं है कि ऐसा कुछ किया जा रहा हो। जब भारत के द्वारा परमाणु परीक्षण किया गया था तब भी अमेरिका के द्वारा भारत पर सैंक्शंस लगाए गए थे। जब उस टाइम को भारत ने झेल लिया, सैंक्शन वाले टाइम को भारत ने झेल लिया, तो अब तो क्या ही है, टैरिफ ही तो लगाए गए हैं। भारत अच्छे से इस दिशा में प्रोग्रेस कर रहा है। 50% टैरिफ लगने के बावजूद भी हम अपनी इकोनॉमी को सस्टेनेबल तरीके से आगे बढ़ा पाए हैं और आगे जाकर इवेंचुअली भारत और यूएसए के संबंध भी मजबूत हो ही जाएंगे जब ट्रंप का कार्यकाल यहाँ पे खत्म होगा। और काफी स्कॉलर्स इस तरीके की बातें यहाँ पे बोल चुके हैं और इवन हो सकता है ट्रंप के रहते हुए भी ये काम हो जाए, क्योंकि ट्रंप के दिमाग का कोई भरोसा नहीं है। तो आगे आने वाले समय में किस तरीके की चीजें भारत और यूएसए के रिलेशंस में हमें देखने को मिलती है, ये हम अपडेट्स के साथ आपके साथ डिस्कस करते रहेंगे। आप लोगों का इस चीज पर क्या मानना है कि क्या आगे जाकर ट्रंप अपनी पॉलिसी से पलटेंगे या फिर पाकिस्तान के द्वारा जो पैसा यूएसए को ट्रंप को खिलाया गया है उस पर ट्रंप यहां पे टिके रहेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। मिलते हैं किसी नए मुद्दे के साथ नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।